Hello students, good morning. Today I am going to teach comprehension. हमने वीडियो नंबर 20 में आपको ये पेशे से संबंधित रूल बताए थे। अब वीडियो नंबर 21 में हम आपको एक कंप्रेहेंशन पेशे कराने जा रहे हैं। अब इसमें हमने ये पेशे देखा है, सो इसको बहुत सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। केयरफुली तरीके से पढ़कर अच्छी तरह समझकर फिर इसके आंसर देंगे। हम कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और साथ में उसके आंसर भी बताएंगे। इस तरीके से पेसेज को हम हल करेंगे। ओके, सो ये पेसेज है, हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। Whatever may be the cause of their suffering, we have got to treat the handicap with sympathy and understanding. In many instances, physically handicapped children suffer neglect and are used to themselves in their homes. This makes their life extremely sad and lonely. Our first duty is to make these children more happy and less lonely. Secondly, we have got to educate the children and help them to live useful lives. We should secure for them the benefits of education in schools, especially in intent for them. We have got to make them useful citizens by creating for them suitable opportunity to be employed. They will then have a sense of achievement and we can be happy that we have done. So, इस तरीके का हमारा ये एक पैराग्राफ है जो पेशेज रूप में है। इसका कंप्रेहेंशन हम इसको दो बार सावधानी से पढ़ें और एक एक चीज़ इसको समझें। फिर जैसे क्वेश्चन हैं तो वो फिर उनके आंसर उसी टेंस के अनुसार जो क्वेश्चन है जिस टेंस में है उसी तरीके से हम उसका आंसर देते हैं। अब एक बार हमने पढ़ लिया, इसकी कुछ वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं। सफर पीड़ित होता है और ये हैंडीकैप के बारे में लिखा गया है कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं, हैंडीकैप जो विकलांग होते हैं, हाथ पैर जिनके काम नहीं करते हैं, तो इस तरीके के बच्चों के बारे में ये बताया गया। एक वर्ड सिंपैथी जो सहानुभूति कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ होती है। यहाँ पर कुछ इंस्टेंस जिसे उदाहरण कहते हैं, तो पहले मेन जो वर्ड्स हैं उनमें ध्यान दीजिएगा। फिजिकली शारीरिक ही होता है, ठीक है, और नेगलेक्ट होता है नेगलेक्ट करना, अनदेखी कर देना। तो इस तरीके से ये सब सेंटेंस जो हैं, एजुकेट शिक्षित करना, ठीक है, और इंटेंडेड होता है इरादा, ये समझ आना चाहिए जो वर्ड टफ लग रहे हैं। यूजफुल उपयोगी, सिटीजन नागरिक, ओके, क्रिएटिंग पैदा करना, उत्पन्न करना,
सूटेबल उपयोग, और एक अपॉर्चुनिटी वर्ड है। ये जो अपॉर्चुनिटी वर्ड है इसका तो होता है अवसर। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर। तो भी एम्प्लॉयड होता है रोजगार। ओके, और इसका आगे ही साइंस जिसे कहते हैं भाव। अचीवमेंट उपलब्धि या प्राप्ति होती है, जो अचीवमेंट हमें मिलती है। तो इस तरीके का हमारा ये पहला है जो हमने इस तरीके से इसका यूज किया है। तो आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है और समझ के अच्छे तरीके से इसको सोल्व करना है। ओके, अब आवर ड्यूटी टू वर्ड्स देम, आवर ड्यूटी टू वर्ड्स देम, यानी उनके प्रति हमारी जो ड्यूटी है वो बनती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पैरा है जो हमने वर्ड से संबंधित बताया। बाकी के मे बी, कैन बी, हैव गॉट, ये हमारी टेंस के अनुसार जो एच बी एम बी हैं ऐसे हो जाता है और ये सेंटेंस पूरा बन जाता है। सो एक बार हम रीडिंग में बता रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप इंग्लिश में ही देंगे। व्हाट एवर मे बी द कॉज ऑफ देयर सफरिंग, सफरिंग का अर्थ पीड़ित है। वी हैव गो टू ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। द हैंडीकैप विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, in many instances physically handicapped children suffer neglect and are used to themselves in their homes. This makes their life extremely तीव्रता, sad and lonely. First duty is to make the children more happy and less lonely. Secondly, we have got to educate the children and help to live useful lives, lives lives. We should secure for them, ये should यूज किया है, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। For them the benefit, benefit होता है लाभ of education in school, especially intent for them, ठीक है। We have got to make them useful citizens by creating for them suitable opportunity to be employed. They will then have a sense of achievement and we can be happy. We can be happy that we have done our duty towards them. तो आपको शायद इंग्लिश में बहुत समझ आया होगा, ज़्यादा हिंदी पे ध्यान नहीं दें, इसको इंग्लिश में ही समझें। अब इससे संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। ये पैरा जो है आप अपनी बुक में देख सकते हैं और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं, जो आप इसे सोल्व करें। ओके, सो इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है उससे संबंधित आप आपको यहाँ पर बताने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ऐसे में से क्वेश्चन ले, ओके, और क्वेश्चन है हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, who are physically handicapped. Who are physically handicapped children. ठीक है, और how should they be treated. How should be treated. How
हाउ शुड बी ट्रीट, ओके, हाउ शुड दे बी ट्रीट, है ना। इसमें इस तरीके से करना है, दे बी ट्रीटेड होता है व्यवहार, क्या होता है, व्यवहार। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे कौन हैं, हाउ शुड दे बी ट्रीटेड, और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ओके। अब इस क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पैरा पढ़ा था उसमें देख रहे हैं कि फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे कौन से हैं। तो हैंडीकैप्ड बच्चे वो होते हैं जिनकी जो विकलांग पोजीशन होती है, पार्ट्स ऑफ जो बॉडी होती है वो किसी वजह से डिफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और व्यवहार हमें उनके साथ कैसा करना चाहिए, बड़ा सिंपैथी और उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल का करना चाहिए। तो हैंडीकैप्ड अगर पूरे पैर में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, अब ट्रीट तो हमें ले लिया कि तो ठीक है, उसका ट्रीट सेल्फ होना चाहिए, हमें उनके प्रति सहानुभूति होना चाहिए, ऐसे व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ शक्ति से होना चाहिए। लेकिन पूरे पैर में ये नहीं कि हैंडीकैप्टेड है, क्या हैंडीकैप्टेड है ये होता है कि भाई हाथ पैर जिसके काम नहीं करते, विकलांग पोजीशन है। तो ये आप अपनी तरफ से इसको बनाएंगे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन आर दे हु आर अनएबल टू यूज पार्ट ऑफ देयर बॉडी ड्यू टू सम डिफेक्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, फिजिकली आप सब लिखेंगे यहाँ पर, और ये करेंगे फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड फिजिकली मीन शारीरिक, ठीक है, आर दे हुआ, ठीक है, आर मीन्स क्या होते हैं, दे हुआ अनएबल, दे हु आर अनएबल, दे हु आर अनएबल टू यूज एनी पार्ट, टू यूज एनी पार्ट, ओके, टू यूज एनी पार्ट या पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ओके, ड्यू टू सम डिफेक्ट, ड्यू टू सम डिफेक्ट, यानी किसी भी डिफेक्ट के कारण उनका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, शरीर के जो भाग हैं वो अनएबल है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैंडीकैप। अब उनके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, तो दे शुड बी ट्रीटेड, दे शुड बी ट्रीटेड, उसे व्यवहार करना चाहिए, या बर्ताव करना चाहिए सिंपैथेटिक, कैसा करना चाहिए, सिंपैथेटिक, ओके। सो इस तरीके से सिंपैथेटिक, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे। और ये तो सहानुभूति लेवल बढ़ गया, ओके, एंड विद अंडरस्टैंडिंग, बड़ा समझदारी से कार्य, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ओके। इस तरीके से इसको लिखा। अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें,
दूसरा क्वेश्चन है जनरली व्हाट हैपन टू हैंडीकैप चिल्ड्रन। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हाउ कैन हैंडीकैप how can handicapped children be made useful citizens? Useful citizens यानी हैंडीकैप चिल्ड्रन जो हैं उनको हम कैसे यूजफुल सिटीजन बना सकते हैं। तो अभी एक पैरे में आया था कि हम कैसे उनकी लाइफ में यूजफुल बना रहे हैं ना, तो उसका है यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग फॉर देम सूटेबल अपॉर्चुनिटी टू बी एम्प्लॉयड। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे तो शिक्षा के बारे में और एक कोई एम्प्लॉयमेंट का एक सूटेबल उनको अपॉर्चुनिटी दें। तो ये लिखिएगा आप, हैंडीकैप चिल्ड्रन में बी handicapped children may be made useful citizen। तो सिटीजन जो हैं कैसे बना सकते हैं, बाय एजुकेटिंग, यानी कि शिक्षित करते हुए, उनको शिक्षित करते हुए हमें बना सकते हैं। देम एंड क्रिएटिंग राइट फॉर देम द अपॉर्चुनिटी ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हैंडीकैप चिल्ड्रन may be made useful citizen by educating them and creating for them the opportunity of employment। सो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से बनाया। ओके, अब क्वेश्चन एक तीसरा आता है, व्हाट द हैंडीकैप what do the handicapped as well as we feel when we do our duty towards the handicap। towards the handicap। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हैंडीकैप के प्रति हम कैसे ड्यूटी निभाएं।
तो ड्यूटी टूवर्ड्स देम हम निभाएंगे, एक हैप्पी पोजीशन बने, ठीक है, कैसी बने, एक हैप्पी पोजीशन उनकी बने और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें प्राप्त हो। इस तरीके का हम इसका आंसर है व्हेन वी डू आवर ड्यूटी when we do our duty, जब हमारी ड्यूटी हम करते हैं टूवर्ड्स द हैंडीकैप, टूवर्ड्स द हैंडीकैप, तो वी एज वेल एज we as well as they feel है, वो भी इतनी खुशी महसूस करते जितनी कि हम कर रहे हैं। इस तरीके का ये एक क्वेश्चन है, ओके, जो हमने इस तरीके से आपके सामने देखा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, यानी हमारी ये बनती है कि वो कैसे रहें, हैप्पी रहें, ओके। और इसमें एक क्वेश्चन जो हम और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जनरली व्हाट हैपन्स with handicapped children, मतलब क्या होता है, जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं अक्सर उनके साथ क्या होता है, हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। जनरली द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और neglected, ठीक है, नेग्लेक्टेड होता है अनदेखी वाला, एंड लेफ्ट टू देमसेल्व्स, और हम लोग को छोड़ देते हैं इन देयर होम्स, उनके घर में, ठीक है, उनको घर में छोड़ देते हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमने पैसेज में ये 4 क्वेश्चन किए हैं, पैसेज को पढ़कर और उसके सही तरीके से हमने जो आंसर दिए हैं इस तरीके से आप इनको देखेंगे और पैसेज को 2-3 बार पढ़ना, क्वेश्चन का तरीका बता दिया हमने और इस तरीके से आपको इस सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आप पैसेज सॉल्व करेंगे, वो भी 1-2 पैसेज देख लेंगे और उसका आप सॉल्व करेंगे, ओके। अब इसमें ऑपोजिट भी पूछा, जैसे इसमें कोई वर्ड ऑपोजिट पूछा सकता था, एम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता, इसी तरीके से कोई भी इसे पूछ सकते हैं, ओके। तो ये हमारा जो है पैसेज, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर देता है, जिसको इस तरीके से आपको करना चाहिए, ओके। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। सेंटेंस अपने कुछ तरफ से बनाएंगे, कुछ पैराग्राफ की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। सेम वर्ड भी इसमें कोई पूछा जा सकता है, आप
तो बेनिफिट है जैसे मान लो, है ना, तो सेम में जैसे मान लो प्रॉफिट हो जाए, तो इस तरीके का भी इसमें पूछा जा सकता था, वन वर्ड भी पूछा जा सकता था। तो ये क्लियर करिएगा आप, ओके, और बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करिए। थैंक यू।